एवरीवन, क्लास 11th की नागरिक शास्त्र की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती रितु अरोरा, आपकी सिविक्स अध्यापिका। पिछले 3 वीडियो से हम लोग कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया कि एक देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति में राष्ट्र की शक्ति का केंद्र होगा और इन शक्तियों का प्रयोग संविधान व विधि के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस पर विस्तृत प्रश्न भी बनता है कि राष्ट्रपति की अधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति का प्रधान कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों का अनुपालन कराना है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार राष्ट्रपति को अनेक कार्यपालिकी शक्तियां प्राप्त हैं। तो 5 कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं बच्चों, 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। तो सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोसर्वा है, उसके अधीन सभी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सभी उसके अधीन आते हैं। तो वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिकी शक्तियां प्राप्त हैं? पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी क्षेत्रों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। करे कोई भी, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य करे, लेकिन किसके नाम पर होंगे, किसके हस्ताक्षर होंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही वो विधेयक कानून बन पाएगा। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है, हालांकि अपनी मर्जी से नहीं करता। वो प्रधानमंत्री के कहने पे ही मंत्रियों को उनके विभागों या कार्यों का विभाजन करता है, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों तथा व्यवस्थापन के प्रस्तावों की जानकारी उसे प्रधानमंत्री से प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचाराधीन रखवा सकता है। नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, भारत के महान्यायवादी, भारत के संप्रेषक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अनेक आयोगों व उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राजभाषा आयोग, चुनाव आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी, पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने संबंधी आयोग आदि के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जितने भी ये पदाधिकारी हैं उनको उनके पद से हटाने का अधिकार भी रखता है, किंतु न्यायाधीशों और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हटाया जा सकता है। वह राज्य सरकारों को नियंत्रित और निर्देशित भी कर सकता है और राज्यों के पारस्परिक विवादों के समाधान के संबंध में परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, अतः वह विदेशों में भारत के राजदूतों और अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।
अंतर्राष्ट्रीय मामले में वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों के राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। राष्ट्रपति को युद्ध और संधि करने का भी अधिकार है, यानी दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति है कि संधि की स्थिति है, संधि करना है, युद्ध करना, जो भी निर्णय लेना है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना संभव नहीं। किंतु राष्ट्रपति स्वयं ये निर्णय नहीं ले सकता, वह संसद से स्वीकृति लेकर ही ऐसा कोई निर्णय कर सकता है। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति को भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। तीनों सेनाओं, जल, स्थल और वायु, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति ही होता है। दूसरी है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। पहला, वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करता है, यानी दोनों सदनों के अधिवेशन को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, आहूत कर सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि वो ऐसा उचित समझे कि लोकसभा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही या उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों की अलग अलग या संयुक्त बैठक में अभिभाषण देने का भी अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति को कांग्रेस में संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय का उचित प्रतिनिधित्व न होने की दशा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। राज्यों के विधानमंडल में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कुछ विवरणों और रिपोर्टों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जैसे महालेखा परीक्षक जो आपके जी ऑफिस में होता है बच्चों, उसकी रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही उसे कानून का रूप दिया जा सकता है। तीसरी प्रकार की शक्तियां हैं न्यायिक शक्तियां। ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की भांति भारतीय राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और दूसरा, न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त है। चौथी शक्तियां हैं वित्तीय, यानी धन संबंधी शक्ति। पहला, राष्ट्रपति ही प्रति वर्ष संसद में बजट प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के संसद में बजट प्रस्तुत नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पूरक, अतिरिक्त और आपातकालीन अनुदानों की मांग की जाती है, यानी कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा के लिए अतिरिक्त धन चाहिए तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही हो सकता है। आकस्मिक निधि, यानी अचानक कोई खर्च आ जाए तो उस आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। इस निधि में वह किसी आकस्मिक व्यय के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना ही सरकार को धन दे सकता है, किंतु इसके लिए बाद में संसद से स्वीकृति ली जानी चाहिए। आयकर से प्राप्त धनराशि, जो भी आयकर से धनराशि प्राप्त होती है उसको संघ और राज्यों में बांटा जाता है, तो उसकी लिए वित्त आयोग भी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है और यह आयोग परामर्श देता है कि करों से प्राप्त होने वाली आय को संघ और राज्यों में किस प्रकार अनुपातों में बांटा जाए और राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाए। और लास्ट शक्ति है बच्चों विधायी शक्ति। राष्ट्रपति राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।
भारत की लोक सेवाओं के संबंध में नियम बना सकता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध करवा सकता है। राष्ट्रपति विशेष मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने को कह सकता है। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है या अनुसूचित क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी राज्य के राज्यपाल से उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है और राज्यों द्वारा कुछ विशेष मामलों से संबंधित विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो ये तो आज हमने बच्चों जाने राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति की स्थिति। तो इससे संबंधित एक विस्तृत प्रश्न कर लीजिए कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए, जिसमें आपका पूरा जितना मैंने आपको समझाया ये पूरा आ जाए। नेक्स्ट टर्न पे हम राष्ट्रपति के संकटकालीन या आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो पढ़ेंगे और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। मंगफ्री।